एक्सरसाइज 1.2 देखिए क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, बताना आपको ये है कि अगर कोई संख्या जैसे कि कह दिया जाए n का मान कुछ भी है, जैसे 1 2 3, पहले समझते हैं उसके बाद हल करते हैं। 1 2 3, तो अगर 6 की पावर 2 यानी 6 की घात 2, तो इसका मान क्या आएगा? 6 गुणे 6 चहा के 36, इसमें जीरो तो है नहीं, पहले ऐसे समझ लो फिर लिखते हैं क्या करना है आपको इसमें, ठीक है ना। अगर n का मान कुछ है 1 2 3 4 जैसे भी, ठीक है, तो अगर हम 6 की गुणा करते जाएंगे तो अगर यहाँ पर जीरो आ जाता, इकाई अंक पर जीरो अगर आता, तो दी गई संख्या क्या हो जाती? जीरो पर समाप्त होती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा, चाहे आप जितनी बार करोगे, अगर आप 6 की घात 3 करोगे तब भी 6 गुणे 6 गुणे 6 फिर से नया मान आएगा, इकाई पर जीरो नहीं आया, ठीक है। और अगर हम 6 के गुणनखंड भी करते हैं तो क्या क्या आएंगे? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अगर किसी संख्या के इकाई अंक का मान 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर 6 के जितने भी हम मान ला रहे हैं उसमें इकाई पर 0 प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जो शर्त दी है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? वो हम लिखते हैं, देखिए हल है ना इसका क्या रहेगा। यदि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या कहा जा रहा है। अगर 6 की पावर n के प्रकार की कोई संख्या है, 6 की पावर n, n का मान आप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर चाहे ये कहा जाए, ये कहा जाए, जैसे भी आप लिखेंगे सब 6 की पावर n के रूप के ही है। तो अगर हम ये मान लें, यदि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक या इकाई अंक 0 है तो यह संख्या हमेशा 5 से विभाज्य रहेगी। आप कोई भी संख्या ले लेंगे, जितनी भी आप संख्याएं लेंगे, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं यदि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा ही होगा। परंतु 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। क्या इसमें 5 है? नहीं है। क्या इसमें भाई 5 है? नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती। बस ये आपका सवाल कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो आपने पढ़ा है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वही संख्याएं जो अपने आप से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाएं, अर्थात जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो, जिनके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, 2 से ज्यादा हो, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से कटती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, उसके बाद इनके फैक्टर करने यानी गुणनखंड करने हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये संख्याएं भाज्य है या अभाज्य। ठीक, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए क्या दिया है आपका, पहला जो मान है 7 गुणे 11 ये मान दिया हुआ है ना, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा 2 स्टेप हैं, एक आपका ये है और एक ये। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? 13 कॉमन है ना। कई तरीके होते हैं सवाल को करने के, कई तरीके होते हैं, जो भी आप यूज करें। आपको अगर ऐसे टफ लगेगा तो आप सबका गुणा करके इसको जोड़ के फिर गुणनखंड कर लेना, लेकिन ये आसान लगेगा। देखिए कैसे, आपने 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 गुणे 11। ठीक, यहाँ पर 13 है, इसके गुणे में क्या है आपके 1, तो प्लस का हो जाएगा आपका 1, ये क्या रहा 13 गुणे 11 सते 77 और 1 कितना हो जाएगा ये 78। 78 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 13 गुणे 13 छंग 78। ठीक है, अगर आप इसको और भी सिंपल तरीके से लिखना चाहते हो तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो अब आप बताइए कि दिया गया मान भाज्य है या अभाज्य? भाज्य है ना, भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड देखो कितने हैं 1 2 3 4। तो आप लिख देंगे दिया गया मान भाज्य है, ये आपका रहा। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। भाज्य और अभाज्य आपको ध्यान रखना है। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो कई संख्याओं से कट जाती हैं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने आप से कटती हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक, अब आप जैसे इधर किए हैं ऐसे चाहे उधर कर लें, या फिर आप सिंपल और करना चाहते हैं तो इन सब का गुणा करके 5 उसमें जोड़ लें, एज यू विश। ठीक है, लेकिन उसमें दोबारा से फिर बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी उसको गुणनखंड करना पड़ेगा, तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। ये मेथड सही रहेगा, आप तुरंत कर सकते हो डायरेक्टली। तो ऐसे ही उसमें भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या किया जाएगा, एक पूरा पद ये रहेगा। अब पूरा पद का मतलब समझते हो, अगर गुणे में चाहे जितनी संख्याएं दी हो उसको एक ही पद माना जाता है। गुणे में आपके चाहे जितनी संख्याएं दी हो, जैसे ये आपका एक पद माना जाएगा। ठीक, और एक पद आपका ये वाला हो गया, तो 2 पद हैं, दोनों में क्या कॉमन है 5 है ना, तो 5 कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक, क्योंकि यहाँ 5 के गुणे में कितना लिखा हुआ है 1, ये तो सब में रहता ही है। अब आप इसका गुणा कर लें, एक जोड़ लिया जाए, तो 5 गुणे करिए भाई देखो 6 सते 42, 42 दून 84, 6 सते 42, 42 दून 84, 4 तियां 12। टेक्निक से करेंगे तो आपको ज्यादा लेंथी नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 12 चौको 48, हंसिलाया 4, 12 8 96 और 4 कितना हो जाएगा 100। ठीक, प्लस का आपका 1। अब देखो 5 गुणे कितना आएगा 1000, कितना आएगा। ठीक है, अब आप इसके गुणनखंड अगर करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो ना करिए। क्यों? क्योंकि देखो इसके गुणे में 1 भी तो है,
तो दी गई जो संख्या थी उसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 हो गए ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड। ठीक, अगर आप और सरल करना चाहते हैं तो इसको सरल करिए, देखिए कितने से कटेगा। ठीक है ना, अगर इसको किसी अभाज्य संख्या से काटा जाएगा तभी आपका ये कटेगा। अगर 7 से तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौको 28 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। और कोई बड़ी संख्या सोचिए, 11, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 है ना, 9 बचेगा नहीं कटेगा, 17, और बढ़ते जाइए, बड़ा करते जाइए इसको, विचार करिए फटाफट कितने से कटेगा ये, सोचिए सभी लोग। और बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या, अभाज्य संख्या है ना। ये अपने आप से ही कटेगा क्योंकि किसी में तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। और हमारा जो सिद्धांत था वो भी तो पूरा हो चुका है, दी गई संख्या के कितने गुणनखंड हो चुके, 1 2 3, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, या ये कह लीजिए आप कि वह संख्या जो 1 से कट जाए, अपने आप से कट जाए, और किसी अगली संख्या से कट जाए। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो संख्या आपकी पूरी स्वयं इसी से कटेगी। ठीक, एक बात और देखो, अगर इसका हम इससे गुणा करें, ठीक है ना, तो 5 9 45 इतना आएगा आपका, इतना ही तो आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 5045। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी इसके फैक्टर करते हैं, देखो आया तो वही गुणनखंड। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य, ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना। क्या दिया है कि दो व्यक्ति हैं, एक पहला कौन है, सोनिया, और दूसरा रवि। एक वृत्ताकार पथ, ठीक है ना, एक वृत्ताकार पथ पर मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, यहीं पर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और इनको फिर से कहां पर आना है, बिंदु ए पर, और ये दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगर ये अकेले अकेले चलते हैं तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 12 मिनट। ठीक है, और रवि को कितना समय लगता है, 18 मिनट। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ चलें तो कम से कम कितने समय पर फिर से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तो उल्टा किया क्योंकि आंसर तो वही आएगा, इसलिए इसमें चेंज। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, अब देखो एक चीज, इसमें ना तो न्यूनतम दिया और ना ही अधिकतम दिया, लेकिन हम लोग फिर भी न्यूनतम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी दूरी को तय करना है तो क्या आप आराम से चलोगे, नहीं, आप कोशिश करोगे कि कितनी जल्दी से पूरा कर लिया जाए, तो आप सोचोगे यही कि कम से कम समय लगे, यही तो करोगे, क्योंकि आपको बताया गया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अधिक से अधिक कहे या ज्यादा से ज्यादा कहता है तो मासा आप निकालते हो, अगर कम से कम कहता है, ठीक है, या न्यूनतम कहता है तो आप क्या निकालते हो, लासा निकालते हो। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ना तो न्यूनतम और ना ही अधिकतम, तो यहाँ पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। क्या है कि अगर आपको कोई दूरी तय करने के लिए कहा जाएगा तो आप कोशिश क्या करेंगे कि कम से कम समय लगे, तो कम से कम के लिए क्या किया जाएगा, लासा। तो इन दोनों संख्याओं का आप लासा निकाल लेंगे, 12 और 18, इसका आप लासा निकाल लेंगे। तो लासा आपका क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4, 3 12, 3 36,
ये आपका हो गया आंसर, नोट कर लीजिए।